सदाशिव गुरुवे नमः। महायोगी पायलट बाबा ने हरिद्वार में ली महासमाधि। पायलट बाबा एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु महायोगी थे, जो पहले विंग कमांडर कपिल सिंह के नाम से भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट थे। पायलट बाबा ने भारत और विदेशों में कई आश्रम आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किए। पायलट बाबा 15 जुलाई 1938 में उनका सासाराम में जन्म हुआ और उन्होंने समाधि ली 20 अगस्त 2024 को इस भौतिक शरीर को यहाँ से साकेत धाम सिद्ध योगियों के बीच में प्रस्थान किया। आध्यात्मिक गुरु और लेखक और पूर्व लड़ाकू पायलट थे। कपिल सिंह ने 1957 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन लिया था। उन्होंने ये दावा भी किया था कि भारत चीन युद्ध 1962-1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विंग कमांडर के पद पर वो आसीन रहे। IAF और एयरफोर्स यानी 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान कपिल अद्वैत भारत के उत्तर पूर्व में एक मिग विमान उड़ा रहे थे, जिसे नेफा के नाम से भी जाना जाता है। जब उनके विमान ने नियंत्रण खो दिया, उसके आधार पर रेडियो संपर्क भी टूट गया था। तो उस समय उनको पायलट बाबा के अनुसार कपिल के आध्यात्मिक गुरु हरि बाबा ने उनके कॉकपिट में प्रकट होकर के उन्हें अपने लड़ाकू विमान को सुरक्षित रूप से उतारने का निर्देश दिया। यह घटना युवा कपिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण एक मोड़ बन गई और 10 साल बाद 33 वर्ष की आयु में वे अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वायुसेना से सेवानिवृत्त हो गए। पायलट बाबा को अक्सर जमीन के नीचे लंबी समाधि और मृत्यु जैसे शरीर की अवस्था में प्रवेश करने के उनके कई प्रयोग देखे गए। पायलट बाबा जी ने 100 से अधिक यानी सैकड़ों भू समाधि लगाई। एयर टाइट ग्लास में भी समाधि के लिए वो प्रसिद्ध रहे। विभिन्न देशों में उन्होंने समाधि लगाई। वैज्ञानिकों ने उनके शरीर का परीक्षण किया। सासाराम, हरिद्वार, नैनीताल और उत्तरकाशी और जापान, अमेरिका, विदेशों में भी रूस और कई देशों में उनके आश्रम हैं, आध्यात्मिक केंद्र रहे हैं। पायलट बाबा के द्वारा लिखित पुस्तक है कैलाश मानसरोवर, ज्ञान के मोती, हिमालय के रहस्यों की खोज करें। अंतरंग यात्रा, जो समाधि के दौरान जो अनुभूतियाँ हैं वो उसमें वर्णित हैं। आपसे स्वयं की तीर्थ यात्रा, हिमालय कह रहा है, खंड 2। इस प्रकार से उनका ये जीवन रहा है। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न 1980 से 1990 के बीच में योग प्रचार, सिद्ध संतों के दर्शन, पूज्य योगानंद सरस्वती, श्री चंद्रमोहन जी महाराज, प्रभु रामलाल जी महाराज और इन सिद्ध पुरुषों की कृपा से पायलट बाबा जी के भी 1980 और 1990 की बीच में कुंभ के दौरान कई बार दर्शन हुए। उनके समाधि लेने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त होने का सौभाग्य मिला। उस समय उनसे मूक एक मार्गदर्शन मिलता रहा। हठयोग के एक बहुत बड़े योगी थे, जो अपने प्राणों को प्राणायाम के द्वारा उनके विभिन्न अष्टांग योग उन्हें सिद्ध था। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार उन्हें सिद्धियां प्राप्त थीं। वो हिमालय पर 16 वर्षों तक तपस्यारत रहे। पिलार्थू ग्लेशियर में रह करके उन्होंने हरिद्वार, ऋषिकेश, उससे ऊंचाई पर कैलाश मानसरोवर, संपूर्ण हिमालय, नेपाल हिमालय तक उन्होंने अपनी यात्राएं की। और नेपाल हिमालय में भी उनके गुरु हरि बाबा गोरक्षनाथ जो सिद्ध पुरुष मिले और उन्होंने उनको दीक्षा दी। उस दौरान वो वहीं पर रहे। उनके निर्देश से भी उन्होंने जंगलों में बहुत ही कठिन पूर्ण तपस्या की
वो तपस्या के दौरान उन्होंने पत्तों को खा करके, भूखे रह करके हिमालय के सिद्ध ऋषि मुनियों योगियों के दर्शन किए। यानी समाधि के दौरान वो विभिन्न तांत्रिक मांत्रिक योगियों के सिद्ध पुरुषों के बीच में जा कर के उनसे मिलते और महायोगी हरि बाबा, गोरक्षनाथ और प्रभु रामलाल जी महाराज और जो महायोगी अवतारी सदाशिव बाबा, लहड़ी माशा और बहुत से सिद्ध पुरुष जो वर्तमान में योग आध्यात्मिक की तरंगें योगियों के साधकों के बीच में अपनी तरंगें पहुंचाते रहते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए वो हरिद्वार यानी हिमालय से नीचे उतरे और शरीर के रूप में उन्होंने अपने भूगर्भ समाधियाँ और जल समाधि एयरटाइट यानी वैज्ञानिक चमत्कार विज्ञान के समक्ष उन्होंने अपने आप को रखा और योग के महत्व को दर्शाया। आज हम उनको याद करते हैं। आज उनका भौतिक शरीर हमारे सामने नहीं है, लेकिन अंतरंग योगियों के एक अनुभूतियाँ आश्रम में उनके दर्शन हमेशा होते रहेंगे। महायोगी पायलट बाबा जो महासमाधि ली आश्रम में, उनके हमेशा दर्शन होते रहेंगे और ध्यानस्थ अवस्था में उनकी अंतरंग अनुभूतियाँ और साधना में समाधिस्थ योगियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और हम लोगों को उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, जिसके लिए उनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। आज हम सब उनको नमन करते हैं। वो तो अमर है, आत्मा अजर अमर है। नैनम छिन्दन् शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषति मारुतः ते त्वं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृतलोके विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुः प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ति। ये स्वर्ग अपवर्ग विभिन्न लोकांतरों में योगी वहाँ से आकर के इस पृथ्वी लोक में आकर के पुनर् हमारे मार्गदर्शन करते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस संसार में जब धर्म की हानि होती है उस समय योग के प्रचार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ये महायोगी हमारे बीच आते हैं, अपना मार्गदर्शन करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं और देते रहेंगे। हम आज उनको सत सत नमन करते हैं। आज हम उनके लिखित, उनका ज्ञान, उनका अनुभव पुस्तकों के रूप में, उनके प्रवचन के रूप में हमारे बीच में उनकी वाणी हमेशा रहेगी। ओम नमः शिवाय। सदाशिव गुरुवे नमः। जय पायलट बाबा की।